दोस्तों, आपने काफी लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि हाइट यार प्यूबर्टी तक ही बढ़ती है और 18 साल के बाद हाइट बढ़ना एकदम इम्पॉसिबल है। और तो और हाइट पूरे तरीके से जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, यानी कि आपके मम्मी पापा की जितनी हाइट होगी उतनी ही आपकी हाइट होगी। वेल, अगर सच कहूँ तो ये आधा सच है, क्योंकि अगर ये बात पूरी तरीके से सच होती तो आपको पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसा हाइट डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप भी न जाने कितने लोगों को जानते होंगे जिनकी पेरेंट्स की हाइट तो एवरेज है, बट उनकी हाइट अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा है। और आप ही के जानने में ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी हाइट 18 साल के बाद भी बढ़ती गई है। मैं खुद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मेरी हाइट 18 के बाद भी नहीं रुकी और बढ़ती गई, और अपने 20s में मैंने एक्स्ट्रा 2-3 इंचेस भी गेन किए। सो हाइट बढ़ाना तो 100% पॉसिबल है, और ये मैं आपको खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि हाइट बढ़ती कैसे है। इसके पीछे की पूरी साइंस और अपने ग्रोथ हार्मोन को हैक करने का सबसे इफेक्टिव तरीका प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी चीजों को अप्लाई कर लोगे ना, तो गारंटीड 2 से 4 इंचेस का फर्क तो पक्का देख पाओगे। इसलिए इस वीडियो को अपनी पूरी अटेंशन से एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी ग्रो। सो हमारी हाइट आखिर बढ़ती कैसे है, और वो कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। अगर आप उन सभी फैक्टर्स को एक बार समझ गए ना, तो आप अपनी हाइट को खुद बूस्ट कर पाओगे। हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर यानी ढांचा होता है ना, वो बना है बोन से। जब आपकी बोन्स ग्रो होती है तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है। ग्रोथ का मतलब ही है आपके बोन्स का ग्रो होना। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये बोन्स कैसे ग्रो होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये होता है ग्रोथ प्लेट्स की वजह से। हमारे बॉडी की हड्डियों के एंड में सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है जो न्यू बोन सेल्स को बनाने का काम करता है। ग्रोथ प्लेट्स हमारे बोन्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। जैसे जैसे नए बोन सेल्स बनते जाते हैं, हमारी बोन्स और लंबी होती जाती है, जिस वजह से हमारी हाइट भी लंबी लगने लगती है। जब आप पैदा होते हो तो ये ग्रोथ प्लेट ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत तेजी से नए बोन सेल्स को क्रिएट कर रही होती है, और प्यूबर्टी में ये अपने पीक पे होती है। इस वजह से हमारी हाइट टीनेज ईयर्स में बहुत तेजी से बढ़ती है। बट धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये ग्रोथ प्लेट्स हार्ड होना शुरू हो जाती है, और मिड 20s तक ये पूरी तरीके से सॉलिड बोन्स बन जाती है। और जब ऐसा होता है तब आपकी बोन्स ग्रो होना बंद हो जाती है और आपकी हाइट एकदम फिक्स हो जाती है। अब प्लान बहुत सिंपल है। जब तक हमारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, हमें अपनी बोन प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। अब ये कैसे होगा? वेल, हार्मोन से। आपकी हाइट इंक्रीज करने में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ग्रोथ हार्मोन का बॉस होता है HGH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ये ग्लैंड HGH को अपने खून में रिलीज करता है, खासकर जब आप सो रहे होते हो। जब HGH आपके खून में होता है तो ये आपके लिवर को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाना शुरू करे। IGF-1 को आप एक तरह से HGH का मैसेंजर समझ सकते हो, जो उसके सारे ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स को सभी ऑर्गन्स तक ले जाता है। साथ मिलके HGF और IGF-1 आपके बोन्स के ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिव करते हैं, जो आपकी हाइट को बढ़ाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट कैसे किया जाए जिससे कि बॉडी ज्यादा से ज्यादा HGH प्रोड्यूस करे। वेल, ये 7 चीजें हैं जो कि आपके ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जिन्हें अगर आप सही तरीके से यूज करने लगो तो आप अपनी हाइट को ग्रो करके अपने जेनेटिक्स को हैक कर सकते हो। पहली है डीप स्लीप। HGH तब रिलीज होता है जब आप सो रहे होते हो। इनफैक्ट रिसर्चेस में ये भी दिखाया गया है कि जिन लोगों की स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं होती और वो पूरी नींद नहीं लेते, उनकी बॉडी में HGH कम हो जाता है। डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन इसके बारे में कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन आपकी नींद के पहले कुछ घंटों में रिलीज होता है, और तभी रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल कम होते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करना होगा। हर रोज एक ही टाइम पर सो जाओ, और सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले
कुछ भी मत खाओ ताकि आपके ब्लड इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल लो रहे। दूसरी है फास्टिंग। ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो AGH को बहुत ज्यादा लेवल्स में बढ़ा देती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च ये बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का AGH के प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा असर होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कुछ समय तक ना खाना और फिर कुछ समय तक भूखा रहना। इस स्टडी में दिखाया गया है कि 24 घंटे तक भूखा रहना मेन में 1300 से 2000% तक और वुमेन में 200 से 1300% तक AGH सेक्रेशन को बढ़ा सकता है। भूखा रहने के समय ये एक्स्ट्रा AGH सेक्रेशन मसल मास को बचाने में और फैट लॉस को बढ़ाने में काफी मदद करता है। और जब फैट लॉस होता है तो AGH बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तीसरा है मैकेनिकल स्ट्रेस। एक और तरीका है अपनी हार्मोन्स को ट्रिगर करने का, वो है अपने बोन्स पर फिजिकल स्ट्रेस डालना। जब आप अपने आप पे कोई भी लोड डालते हो तो आपकी बोन्स उस वेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने लगती है। इसे साइंटिफिक टर्म्स में वुल्फ्स लॉ कहा जाता है। ये लॉ बताता है कि कैसे ओवर द टाइम जब मैं अपने बोन्स पे कंसिस्टेंटली प्रेशर डालता हूँ, जैसे कोई हेवी वेट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग, तो बोन्स और ज्यादा डेंसर और स्ट्रॉन्गर होती जाती है। बट वही अगर आप अपनी बोन्स को ज्यादा यूज नहीं करते तो वो बोन्स और वीकर होती जाती है। अब अपनी बोन्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस डालने के 3 मेन तरीके हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी हाइट बढ़ाने में काम आते हैं। पहला है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में पहले थोड़ा सा वार्म अप करके देन आप अपनी एकदम टॉप स्पीड पे एटलीस्ट 1 मिनट तक भागो। जितना तेज हो सकता है उतना तेज दौड़ो। उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लो, देन डू इट अगेन। फिर वापस से 1 मिनट के लिए स्प्रिंट करो और 2-3 मिनट के लिए ब्रेक लो। हर दिन इसे 4 से 5 बार करो। यह आपकी बोन्स पे स्ट्रेस डालेंगे और AGH को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा तरीका है साइकिलिंग मशीन। साइकिलिंग मशीन में आपको अपनी सीट हाइट को इतना एडजस्ट करना है कि पेडल पे आपके पैर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हो। उसके बाद 10 मिनट तक साइकिलिंग करो। नॉर्मल पेस पे पेडल्स मारो। जैसे जैसे आप इस सीट हाइट से कंफर्टेबल होते जाओगे, अपनी सीट हाइट को थोड़ा थोड़ा और ऊपर लेते जाओ, जिससे कि स्ट्रेच बढ़ेगा और आपकी बोन्स पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। ये साइंटिफिकली बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने पैरों की बोन्स को बढ़ाने का। तीसरा तरीका है वेट लिफ्टिंग। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो कि सबको बचपन में सिखाया गया था कि जिम जाने से हाइट छोटी रह जाती है। बट ऐसा कहने के पीछे एक रीजन है कि कहीं ये जिम में हेवी वेट्स उठाने से आपके बोन में कोई इंजरी ना हो जाए, तो ये चीज आपके ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। बट डायरेक्टली ऐसा कह देना कि जिम जाने से ग्रोथ रुक जाती है, ये सरासर झूठ है। बल्कि जिम जाना इसका ऑपोजिट ही है, क्योंकि जिम जाने से या वेट लिफ्ट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके AGH को और इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। इससे रिलेटेड एक रिसर्च भी की गई है जहाँ यंग अडल्ट्स और एल्डरली अडल्ट्स को एक 12 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया और रिजल्ट्स ये था कि इस प्रोग्राम के बाद यंग अडल्ट्स में 44.9% का AGH बूस्ट देखा गया और एल्डरली अडल्ट्स में सिर्फ 3% का AGH प्रोड्यूस हुआ। चौथी चीज है डाइट। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी AGH को प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करते हैं। प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड्स AGH को सही से रेगुलेट करने में आपकी काफी हेल्प करते हैं। अगर आप हाइट बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है आपके डाइट में रिच प्रोटीन वाली मील जरूर हो। प्रोटीन वाली मील जैसे कि चिकन, एग, वे प्रोटीन, फिश, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन, चने, पनीर और वे प्रोटीन ऐसी चीजों को लेके अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो। प्रोटीन के साथ साथ आपको अपनी डाइट में इन दोनों न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन में मदद करता है और स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो AGH प्रोडक्शन के लिए काफी जरूरी है। मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज है जैसे कि नट्स, सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। और दूसरा है जिंक। जिंक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी एसेंशियल है और AGH प्रोडक्शन में भी इसका एक मैसिव रोल है। जिंक रिच फूड में मीट, शेलफिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और सीड्स शामिल है। अगर आप अपनी डाइट में बस ये 3 चीजें सफिशिएंट कर दोगे तो आपको अपनी ग्रोथ में बहुत क्लियर चेंजेस दिखाई देंगे।
अब तक एक बात तो फिक्स्ड है कि अगर आप सीरियसली अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो वो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से तो पॉसिबल नहीं होने वाला कि आप पूरा दिन अपनी गर्दन झुकाए टीवी या स्क्रीन के सामने बंद कमरे में बैठे रहो और बाहर का जंक या प्रोसेस्ड फूड खाते जाओ। इससे तो आपकी हाइट बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपको बाहर जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है सनलाइट। सनलाइट का आपकी हाइट पे डायरेक्ट रोल तो नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली आपको जरूर हेल्प करता है। सनलाइट दो तरीके से आपके HGH लेवल्स बढ़ाने में हेल्प करता है। पहला तो ये है कि इसमें नेचुरली विटामिन D है, जो एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है आपके बोन्स के लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। जितना अच्छे से आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है, आपकी बोन्स उतनी ही ज्यादा ग्रो और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और दूसरा, जब आप सनलाइट लेते हो तो ये आपकी सर्केडियन रिदम को फिक्स कर देती है, जिससे रात को आपको नींद अच्छी आती है। और अच्छी नींद से आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा HGH रिलीज करती है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उस पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।